रामं दुर्वादलं श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाम दिव्यै नरके संसारिणो नरा। सभी समस्त विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व दिवस में काव्य लक्षण प्रसंग में साहित्य का जो विश्वनाथ है उनके काव्य लक्षण में मम्मट का काव्य लक्षण खंडन पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा कि तद्दोषो सगुणो प्रति पुनर्वापी दोष रहितयो शब्दार्थयो सगुणो शब्दार्थो कुत्रचित अलंकृतिषु अलंकारस्तु रूपेण अस्ति नवा तत्काव्यं भवति इति मम्मट मतमस्ति। अस्य मम्मट मतस्य खण्डनं विश्वनाथेन स्वकीय साहित्य दर्पणे प्रतिपादितं। तत्र त्रय बिंदवः प्रतिपादितः। उन तीनों बिंदुओं में साहित्य दर्पण का विश्वनाथ कहते हैं कि तद्दोषो शब्दार्थो काव्यम। उसका अभिप्राय हमने पढ़ा कि दोष रहित शब्दार्थ को यदि हम काव्य मानते हैं तो निर्दोष जो काव्य है जिनमें छोटे मोटे च्युत संस्कृति है या अश्लीलता से युक्त है या श्रुति कटु इत्यादि दोष है, वो दोष सामान्य रूप से आपात काव्य में आ जाते हैं और वो जो है ऐसे तो काव्य होंगे ही नहीं, और जब ऐसे काव्य नहीं होंगे तो काव्य की नित्यानित्य व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन विश्वनाथ ने कहा कि वहां पर अतिव्याप्ति दोष तो सामान्य रूप से होता ही होता है। जैसे उदाहरण में पढ़ा तो इसमें विधेयक दोष था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रत्न के अंदर जो छिद्र इत्यादि होते हैं वो काव्य की रत्न की रत्नता को नष्ट नहीं करते, उसी प्रकार से काव्य का आत्मभूत जो तत्व रस है उसकी यदि रसता को कोई दोष नष्ट नहीं करता है तो वो भी काव्य बन जाता है। तो इस चीज को हमने पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद में द्वितीय जो विषय आता है वो द्वितीय विषय उसी के शेष भाग में सर्वोम शब्दार्थों का द्वितीय बात की आती है। उन्होंने कहा इसी लक्षण में अदोषो शब्दार्थों काव्य को हमने पढ़ा, इसके बाद सर्वोम शब्दार्थों काव्य, ये दूसरा बिंदु आता है कि सब गुण से युक्त शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। गुणेन युक्तो शब्दार्थो काव्यम भवति, ये बात उन्होंने कही। तो यहाँ पर यदि हम ये मानते हैं कि गुण से युक्त शब्द और अर्थ काव्य होते हैं तो फिर जो रस जो काव्यात्मक तत्व है का महाकवि जो विश्वनाथ है वो कहते हैं काव्यस्य आत्मा रसम, काव्यस्य आत्मा रस है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। अब जब काव्य की आत्मा रस है तो उस रस के ही जो उत्कर्ष है करने वाले हैं, रस की शोभा बढ़ाने वाले हैं, वो रस की शोभा बढ़ाने वाले गुण होते हैं, रस की शोभा बढ़ाने वाले गुण होते हैं। और इस बात को सबने माना है, रसस्य शोभा वर्धका गुणः, कि रस की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व गुण होते हैं। काव्य लक्षण की परिभाषा में सगुणों शब्दार्थ जो कहा है, सगुणों शब्दार्थ कहा है, ये विश्वनाथ के अनुसार उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि गुण जो होते हैं, गुणों की स्थिति शब्द और अर्थ में नहीं होती है। गुण जो होते हैं वो गुण कभी भी प्रसादादि गुण जो है, प्रसादादि गुण किसमें होते हैं? शब्द और अर्थ में होते हैं। शब्द जो है अर्थ में नहीं होते हैं। तो किसमें होते हैं? गुण हमेशा रस में होते हैं। गुणों की स्थिति रस में होती है। और वो बात कैसे कही कि इसी प्रसंग में जब आगे हम विश्वनाथ का पढ़ेंगे तो विश्वनाथ ये कहते हैं कि उत्कर्ष हेतव प्रोक्ता, उत्कर्ष हेतव प्रोक्ता गुणा अलंकार, ये सब। अब
गुण 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 जो है ये किसके उत्कर्ष हेतु है? रस के उत्कर्ष हेतु है। तो जब रस के उत्कर्ष हेतु है गुण में, तो फिर रस की शोभा बढ़ाने वाले हैं, तो फिर गुण काव्य की आत्मा कैसे हो सकते हैं? इसलिए इसमें हम सीधा सीधा यदि गुण का लक्षण पढ़े तो गुण के लक्षण प्रसंग में क्या कहा है? देखिए, गुण का लक्षण उन्होंने कहा है कि मम्मट ने गुण का लक्षण खुद ने कहा है। जब मम्मट ये कहते हैं कि सगुण शब्दार्थों काव्यम, तो मम्मट इसी बात को खुद कह रहे हैं, ये रसस्यामिनो धर्मा सूर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता। मम्मट खुद इस बात को मानते हैं कि उत्कर्ष हेतवः कि वो गुण जो है रसस्य अन्यो धर्म, रस के मुख्य धर्म होते हैं। रस के मुख्य धर्म मतलब रस के नित्य धर्म होते हैं। गुण हमेशा रस के नित्य धर्म करते हैं। अब जब नित्य धर्म होते हैं शोभा बढ़ाने वाले, तो फिर काव्य की आत्मा कैसे हो सकते हैं? काव्य लक्षण कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए रसस्य अन्यो धर्मा सूर्यादय इवात्मनः, जैसे शरीर के अंदर सूर्य इत्यादि होता है आत्मा के रूप में, क्योंकि आत्मना शब्द का है, आत्मना आत्मा, तो आत्मा तो रसवान। अब रस आत्मा हुआ तो रस के क्या हो गए? नित्य धर्म हो गए। तो अंगिनो धर्म, अंगिनो ना सहायक धर्म होते हैं। उत्कर्ष उत्कर्ष होते हैं, इसलिए असला स्थितियों गुणा। इस आधार पर गुण के 3 लक्षण हो गए। गुण के 3 लक्षण हमने स्वीकार किए इस आधार पर, इस श्लोक के आधार पर। और 3 लक्षण क्या हो गए हैं? सबसे पहले तो गुण रस के धर्म है। एक बात हमने ये मान ली कि गुण क्या हुआ? रस के नित्य धर्म है। इसे जो लक्षण मम्मट का खुद का मम्मट है, इस मम्मट के आधार पर हमने 3 बात मानी। गुण एक तो गुण रस के नित्य धर्म, पहली बात नित्य धर्म है। और दूसरी बात क्या है कि उनकी गुणों में नित्य स्थिति है। नित्य स्थिति है हमेशा, जब तक रस होगा तो गुण होना अनिवार्य है। गुण के बिना रस नहीं होगा, नित्य स्थिति आई। और तीसरी बात गुण रस के उपकार है, और गुण रस के उपकार है। ये 3 बात आ गई। तो काव्य का लक्षण ये सगुणों शब्दार्थों काव्य का लक्षण इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि काव्य की आत्मा रस है और रस के गुण रस के नित्य धर्म होते हैं। नित्य स्थिति होती है गुणों में, रस में गुणों की, और गुण रस के उपकार होते हैं। इसलिए 3 बात हमने ये स्वीकार की। अब इसके बाद में और यदि ये कर दें कि रसाभिव्यंजक होने के कारण गुण रूप से सगुणों शब्दार्थों का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं करके कहते भाई गुण जो है रस के अभिव्यंजक होते हैं। अभिव्यंजक जो माधुर्य आदि जो प्रसाद इत्यादि गुण है रस के अभिव्यंजक है, नित्य धर्म की स्थिति है, इसलिए सगुणों शब्दार्थों का ये ठीक है। यदि ये माने तो ये सब मानने पर भी क्या होगा? सगुणों शब्दार्थों का विशेषण हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि शब्द और अर्थ में रस है या नहीं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शब्द और अर्थ के अंदर शब्द और अर्थ जो है, ये जो शब्द और अर्थ है इनमें रस है। शब्द और अर्थ ये 2 जो तत्व हैं, इन दोनों में रस है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि गुणों की स्थिति तब आएगी जब रस का पता लगेगा। और रस नहीं है, रस है यानी, और यदि रस नहीं है शब्द और अर्थ में, तो गुण भी नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा। इस वजह से यदि यही गुणवत्ता यदि रस नहीं है तो गुणवत्ता भी नहीं होगी। और यदि रस है तो फिर रसवंतो शब्दार्थो काव्य, फिर लक्षण क्या आ जाएगा इसका? रसवंतो शब्दार्थो काव्य। क्योंकि गुण रस है तो गुण है, तो फिर इसका लक्षण शब्दों की जगह रसवंतो शब्दार्थो ये हो जाएगा, ये लक्षण होना चाहिए सगुणों की जगह। इसलिए क्या करेंगे कि रसवंतो शब्दार्थो काव्यम कहना चाहिए, क्योंकि प्रसाद आदि जो गुण होते हैं, माधुर्य वो प्रसाद जो 3 प्रकार के गुण है, माधुर्य है,
ओज है और प्रसाद इत्यादि। इन गुणों में गुणातु रसस्य अन्वय व्यतिरेकेण अनुगमनम करोति। कि गुण जो है रस का क्या करते हैं? गुण गुणातु गुण रसस्य रसों के अन्वय व्यतिरेकेण एक के बाद एक इस प्रकार से अनुगमन करते हैं, ऐसा है। इसलिए जो है कभी भी सगुणो शब्दार्थो काव्यम ये विशेषण हम नहीं दे सकते। सगुणो शब्दार्थो काव्यम जो विशेषण दिया है ये अनुपन्न है। अतः गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ उत्कर्षाधायकत्वम न स्वरूपाधायकत्वम। गुणाभिव्यंजक इसलिए यह सिद्ध हुआ कि गुणाभिव्यंजक जो शब्दार्थ है, गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ उत्कर्षाधायकत्वम गुणाभिव्यंजक जो शब्दार्थ है वो सब उत्कर्षाधायकत्वम केवल रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं, न स्वरूपाधायकत्वम। स्वरूपाधायकत्वम मतलब काव्य का स्वरूप नहीं ले सकते, केवल उत्कर्ष ही बढ़ा सकते हैं। गुणाभिव्यंजक जो शब्द अर्थ हैं वो केवल रस के उपकारक हो सकते हैं, रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं, न स्वरूपाधायकत्वम, न तो स्वरूपाधायकत्वम। स्वरूप क्या है नहीं हो सकते। इसलिए सगुणो शब्दार्थो काव्यम, सगुणो काव्यम न होकर के सरसो शब्दार्थो काव्यम ये विशेषण उपयुक्त होगा। ये हमने सगुणो शब्दार्थो काव्यम का ये पढ़ा। अब तीसरा आता है, तीसरा जो आता है अनुलंकृति पुनर्वापी। अनुलंकृति तीसरा विशेषण ये आता है। तीसरा विशेषण आता है अनुलंकृति पुनर्वापी। इस अनुलंकृति पुनर्वापी के अंदर कवियों की जो है, कवियों ने काव्य वर्णन प्रसंग में क्या कहा है? कवियों ने कहा है सबसे पहले तो कि काव्य से शब्दार्थो सलिलम। सबसे पहले अनुलंकृति पुनर्वापी इसका आपने देखे हैं तो कहीं कहीं अलंकार हो तो भी काव्य है, अलंकार नहीं हो तो भी काव्य है। तो साहित्य अपन क्या कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं कि शब्दार्थो काव्य शरीर, काव्य शरीर, शब्द और अर्थ काव्य के शरीर कहलाते हैं और काव्य के शरीर कहलाते हैं काव्य शरीर। और दूसरा विशेषण है रसादिश्च आत्मा, रसादिश्च आत्मा, रसादि रस जो काव्य की आत्मा होती है। काव्य का शरीर शब्द और अर्थ होते हैं, रसादिश्च आत्मा। और गुणा शौर्यादिवत्, गुणा शौर्यादिवत्, गुणा शौर्यादिवत्, दोषा कारणत्वादिवत्, दोषा कारणत्वादिवत्। और अलंकारा कटक कुंडलादिवत्, कटक कुंडलादिवत्। अब जब अलंकार कटक कुंडलादिवत् होंगे तो फिर काव्य शरीर या काव्य की आत्मा ये कैसे बन सकते हैं? क्योंकि अलंकारों की जो स्थिति है
वो काव्य के अंदर केवल उत्कर्ष को बढ़ाने वाली स्थिति होती है। लावण्य दिशु की वस, तो ये जो कहा है तदपि परार्थम, ये भी बात जो है ठीक नहीं है। परार्थम अब आगे देखेंगे हम। ये हो गया कि हेमंत जी, हेमंत जी और चल रहा है। अब आगे हम इसका देखते हैं तदनुपास्तम। तो भावयम एक सर्वत्र सालंकारो क्वचित स्फुटा अलंकारो अपि शब्दार्थो काव्यम तत्र सालंकार शब्दार्थयो अपि काव्ये उत्कर्ष मात्रा दायकत्वम। इसलिए सब क्वचित स्फुट अलंकार को यदि शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं तो सालंकार शब्दार्थयो अपि काव्ये, तो अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ भी काव्य हो सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए यदि ऐसा मान लेते हैं कि अलंकार संयुक्त काव्य और शब्द और अर्थ काव्य हैं, तो फिर जो है एक उदाहरण देखते हैं अपन कि यह कुमार है सएव ताएव चेतनः। यह कुमार है सएव वरः ताएव चेतनः। हे चमनमीली मालती सुध भय थोड़ा कदम सा देवास्मि तथापि तत्र सुरत देवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ। रेवारोधसी वेतसी तरुतरे रेवारोधसी वेतसी तरुतले चेत समुत्कंठते। अब इस बात को देखिए कि यह कुमार है सएव चेतक्षमा। कोई नायिका कहती है कि जब उसका विवाह हुआ तो उस समय वो कहती है कि यह कुमार है, जिसने मेरा कुमारी हरण किया वही तो वध है। ताएव चेतक्षमा वही चैत्र की रात्रियां हैं। उन्मीलित मालती सुरभय, और वो उन्मीलित उन्मादित करने वाली मालती की सुगंधी हवाएं हैं, और कोड कदम की हवा है। साथ व्यापार वही जो श्रुतकालिक व्यापार की विधाएं हैं, फिर भी जो है चेता समुत्कंठ, फिर भी वो उत्कंठा प्रदान करे। अब यहाँ पर विभावना विशेषोक्ति अलंकार है। विभावना और विशेषोक्ति दो अलंकार है। विशेषोक्ति, अब इस श्लोक के अंदर विभावना विशेषोक्ति अलंकार है, और इसमें उत्कंठा रूपस्य कार्यस्य वर संगमादि कारणाभावेपि, कि उत्कंठा इत्यादि जो कार्य हैं वो वर और वधु इनके संगम के अभाव कारण होते हुए भी उनके अंदर संभोग श्रृंगार की उत्पत्ति नहीं हुई है। एक तो ये संभोग श्रृंगार की उत्पत्ति नहीं हुई है, श्रृंगार की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो नहीं होना ये विभावना विशेषस्य कारणम कार्य जन्म से, विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार है। इसलिए उत्कंठा कार्य से फल से अनुपत्ते विशेषोक्ति की अभियुक्तम, तो इसलिए काव्य लक्षण नहीं होगा। काव्य का लक्षण के विषय में विश्वनाथ राम आगे पढ़ेंगे। कितने हो गए?